अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी कौन सी दुआ है जो ज़िंदगी बदल दे। लोग हर अलग तकलीफ़ के लिए, अलग परेशानी के लिए अलग अलग दुआएं मांगते हैं। जैसे किसी के ऊपर कर्ज़ है, या नौकरी नहीं मिल रही, या घर में कलेश है, या कोई हामिला है, या किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जो भी परेशानी है, हर अलग तकलीफ़ के लिए अलग अलग दुआएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो भी दुआएं मांगते हैं, मैं हर दुआ को कबूल करता हूँ, और हर दुआ जो है स्पेशल होती है। पर अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दुआ वो है जिसमें हम अल्लाह से खुद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम खुद के लिए माफ़ी तलब करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना ही बेहतरीन दुआ है। इसे समझने के लिए हम नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर एक नज़र डालेंगे। नूह अलैहिस्सलाम जो थे, एक नबी थे। उन्होंने 950 साल के करीब जो है नबूवत की, और वो 40 से 50 जनरेशन के नबी थे। उनकी जो कौम थी ये बेहद सरकशी थी और इंतहाई जुल्म करने वाली थी, और आप कह सकते हैं कि उनकी पहले जो कौम है उनसे सबसे ज़्यादा ख़राब कौम थी। नूह अलैहिस्सलाम उनको दावत देते और वो बिल्कुल भी उनकी नहीं सुनते थे, सिवाय कुछ मुट्ठी भर के लोगों के। नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहते रहते कि अल्लाह से माफ़ी तलब करो, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह ताला बार बार माफ़ करने वाले हैं, वो रहम करने वाले हैं, वो रहमतों के बादशाह है, पर वो लोग नहीं सुनते। नूह अलैहिस्सलाम फिर भी उनके पास बार बार दावत को लेकर जाते और उनके सामने रखते कि भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। और उनकी ऑफ़र जो है यहाँ तक ही ख़त्म नहीं, वो कहते अगर तुम मग़फ़िरत की तलब करो तो अल्लाह ताला अपने आसमानों को खोल देगा और तुम पर अपनी रहमतों का साया बरसाएगा। और ये जो था, ये इशारा बारिश की तरफ था, ना कि उस तूफ़ान की तरफ जिस तूफ़ान ने उनको तबाह कर दिया। क्योंकि जब आसमानों के दरवाज़े खुलते हैं तो क्या उतरता है? आसमान से उतरता है मग़फ़िरत, आसमान से मग़फ़िरत उतरती है, आसमान से सुकून आता है, आसमान से हमारे लिए रिज़्क़ आता है, आसमान से हमारे तमाम मसलों का हल आता है। और ये जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला हमारे लिए भेजते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे इस मसले को आसान कर, या मेरे उस मसले को आसान कर दे। या तो फिर हम ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला तू मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि ऐसे कितने मसले हैं जो हमें पता ही नहीं कि हमारे ऊपर में कितनी तकलीफ़ें परेशानी है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं। या तो आप सारी जो तकलीफ़ों के लिए दुआ मांगे, या तो सिर्फ़ मग़फ़िरत की दुआ मांगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, और वो ऐसा माफ़ करेंगे कि आपके लिए रहमतों के दरवाज़े खोल देंगे और ढेर सारा रिज़्क़ आपके लिए बरसाएंगे और नेक औलाद देंगे। और वो औलाद कैसी होंगी कि आप जब है दुनिया में तब भी वो आपका नाम रोशन करेंगी, और आप जब नहीं है तो वो आपके आमाल में बढ़तरी का बाइस बनेंगी, वो भी नेक आमाल करेंगी। और आपका जो रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है, वो भी अल्लाह की राह में खर्च करेंगी। तो वो ऐसा रिज़्क़ होगा और वो ऐसी औलादें होंगी। इसीलिए हमें चाहिए कि बहुत सारी दुआएं मांगने से हम सिर्फ़ अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। आप मग़फ़िरत